क्वेश्चन मिस्टर मनी जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि क्या इंडिकेटर काम करते हैं। तो हाँ, इंडिकेटर साहब देखिए काम करते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, इंडिकेटर 90% इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब कि वो इतिहास बता रहे होते हैं, जो हो चुका है उसको बाद में पढ़कर वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे ये कतई नहीं पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसका मतलब निकालना पड़ता है। तो मनी जी, जो आपको नुकसान हो रहा है या आप गलत एंट्री कर लेते हैं, आप इस तरह से एंट्री करते हैं कि एंट्री करते ही आपको हिट मिलता है, लॉस होता है, वो इस कारण से क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे खरीदते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आज की बात करें तो निफ्टी जैसे 18,100 की कॉल मंथली वाली हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर हमने ये लगा लिया तो आप देखिए कि इसके अंदर में हमारे पास इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। इंडिकेटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिकेटर लगाने की बात करता हूँ तो जैसे अगर सिंपल सी बात करें, लगा लेते हैं RSI। सभी जानते हैं RSI के बारे में बिना उसके कुछ कहे। RSI का मतलब होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, RSI। अब अगर हम बात करें तो RSI क्या कहती है, देखिए RSI सिंपल सा बॉटम लाइन ये कहती है कि अगर वो 50 के नीचे है तो मतलब वो सेल में है, और 50 के ऊपर है तो बाय करना है। दूसरी बात क्या कहती है, जो बुक्स कहती हैं या लोग समझाते हैं ट्रेनिंग्स में, कि अगर RSI ये लाइन बिलो 30 है तो ये ओवरसोल्ड जोन हो जाता है, और अगर ये अबव 70 है तो ये ओवरबॉट जोन हो जाता है। बट यहीं पे 90% बिगनर्स जो है वो मार खाते हैं। क्या होता है कि आपको बोला कि 70 पे ओवरबॉट हो जाता है, तो आपने क्या करा, 70 पे आई तो आपने मान लिया कि ये गिरेगा और बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर 70 पे आ गया है तो ये ओवरबॉट में आ गया है, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि 70 पे आने पर ही इसकी स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और ये यहाँ पर कैसे बिहेव करता है ये देखना होता है। कोई भी शेयर जो नया हाई बनाता है वो पहले यहाँ पर आता है, फिर कंसोलिडेट होता है और इसके ऊपर जाता है, और अगर ऊपर में चल रहा है कहीं, अगर 85, 87, 89 पे चला गया है RSI, तो ये जरूर वापस आएगा। और वापस आना का मतलब ये नहीं होता कि उसमें वीकनेस आ गई, वो वापस आकर 70 पे कूल ऑफ करता है अपने आप को, ताकि प्राइस एवरेज हो जाए। एवरेज इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर ध्यान रखेंगे अगर तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप RSI अगर देख रहे हैं एज अ इंडिकेटर, तो RSI ने 70 पे आके बता दिया आपको कि ओवरबॉट हो गया, तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो अब तैयार होके खड़े हो जाएं। या तो यहाँ से ये बड़ा वाला मूव देगा तो फिर आप बैठे रहिए, और अगर मेरे जैसे ट्रेडर की बात करें तो मैं इसमें पोजीशन ऐड करता हूँ, और अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट दे दे या फिर ये रिवर्सल देगा और वापस जाएगा तो अपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए। ये एंट्री की जगह नहीं होती, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को इस तरह से यूज करते हैं। इंडिकेटर्स जब जहां पर पहुंचते हैं वो लेवल होता है, यानी कि एक सेफ जोन या एक सेफ एरिया, वहां तक जब तक चल रहा है तो वो एक अलग बात है। जब वो इनकी बॉर्डर लाइंस होती हैं, इन पे पहुंचता है, तो यहां पर आपको देखना होता है कि प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये 18,100 की CE है, मैंने रैंडमली खोली है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट आई ट्राई एंड लिंक इट विद द RSI। तो ये देखिए RSI यहाँ पर जो चल रही थी कल, ये यहाँ पर 1:15 पे, तो ये थी 61 पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो 60 से यहाँ पर भी आई तो ये रेड कैंडल बनाई, उससे पहले ये यहाँ पर आई थी तो भी रेड कैंडल बनाई। तो मैंने इसको बना लिया इंडिकेटर अपना, और मेरी स्टडी के अनुसार, और ये सब जगह लागू नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे देखना होता है, हर एक पे एक लेवल निकलता है। तो जैसे कि ये हर बार 60 पे आ रही है तो ये यहाँ से वीकनेस के साइन देती है, तो मैं क्या करूँगा, जब 60 पे आएगी तो अपनी कोई पोजीशन को कैरी नहीं करूँगा और इंतजार करूँगा इसकी कैंडल के रेड को बनने का शुरू, क्योंकि इसने दी तो इसके बाद गैप अप ओपनिंग है, लेकिन फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनानी शुरू कर दी। तो जहाँ इसने यहाँ पे इतनी कैंडल बना दी, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से अगर ये मतलब 10%, 30% के बीच में कहीं भी कोई फॉल दिखा देता है तो मैं इसको फिर सेल करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक होता है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, अगर आप उसके साथ VWAP लगा लेंगे, तो अगर VWAP के नीचे है और RSI ऐसी जगह पर है तो आप उसको देख सकते हैं कि VWAP के नीचे हमेशा सेल करना है, VWAP के ऊपर हमेशा बाय करना है। VWAP के ऊपर है अगर प्राइस तो उसको सेल मत कीजिए, तब इंतजार कीजिए, हो सकता है ये वापस रिवर्सल दे और बाउंस करे। इस तरह से यूज़ किए जाते हैं इंडिकेटर, और इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब 63 पे इंडिकेटर आया RSI तो ये बता रहा है कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। अगर ये 50 के नीचे होता तो मैं बाय करने की सोचता ही नहीं। 50 के नीचे मतलब होता है कि इंडिसाइसिव है, अभी तक ये वीकनेस में ही है, बाय नहीं करना है। सेल भी करना है नहीं, सेल भी नहीं करना है, फिर बता दूं। बट अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आपको सेल का ट्रेड ढूंढना है, ये होता है। इतना ही बताता है कि आपको डायरेक्शनल कौन सी तरफ देखना है,
उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। अब जैसे अगर मैं इसको छोटा बना दूँ, ये घंटे की कैंडल है, इसको 5 मिनट का कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लेवल दिखा रहा है कि इसने यहाँ पर 47 को क्रॉस नहीं करा था। देखिए ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल बता रहा हूँ। आमतौर पे ट्रेडर्स प्रोफेशनल जो होते हैं, जो प्रैक्टिस करे हुए होते हैं, वो देखते हैं, वरना आप 15 मिनट से नीचे का मत देखिएगा। 15 मिनट से नीचे पे कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं होता। प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दैट। ये किसी भी छोटे मोटे मेरे जैसे ट्रेडर भी अगर 1000 ऑप्शन खरीद लेते हैं तो वो बदल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर असली की बात करें, 15 मिनट तक मेरे जैसे लोग किसी प्राइस को ऊपर नहीं रख सकते हैं, तब असल में पता चलता है कि क्या हो रहा है बड़े पैसे से, और उसको आपको रीड करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर करीब 2 बजे 10 तारीख को ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये 49 पे है और ये इसको पार नहीं कर पाया, तो यानी कि ये स्ट्रेंथ में नहीं आ पाया, आपको बाय नहीं करना था। हालांकि जब यहाँ से देखेंगे आप तो देख रहे हैं कि प्राइस लगातार थोड़ी ऊपर जा रही है, तो ये बाय नहीं बना है। मगर इसने उसके बाद नीचे डिप मार दिया, ठीक है, वो हो गया क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसने 50 को पार करा है। ये कितने बजे करा है? 2:50 पे। और ऊपर से यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल, इसको आप स्टॉप लॉस बनाकर अगर इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं तो ये आपकी सेफ है। क्यों? क्योंकि आरएसआई ने बता दिया है कि ये स्ट्रेंथ में आ चुकी है। तो अब आपको क्या देखना है, अब आरएसआई से कोई मतलब नहीं रह गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेनी है जैसे ही ये इस डोजी के हाई को पार करे। हाई को पार कर दिया, आपने एंट्री ले ली और आप इसको अब राइड करते जाइए। और कोशिश ये करिए कि जब ये 3 कैंडल बना दे 5-5 मिनट की, तो जो उसका प्रीवियस कैंडल का लो हो उसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बनाते जाइए। यानी कि अगर आपने एंट्री करी होती तो यहाँ पे 177 पे, उसके बाद ये गया ऊपर कहाँ तक? 185 तक, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 180 आ गया। तो अब अगली कैंडल जैसी बनी 5 मिनट पूरे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 180। अगर 180 पे आ गया तो आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपने 177 पे खरीदी है तो आप अभी लॉस में आ ही नहीं सकते अगर एक बार प्रॉफिट में आ गए तो, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस चेंज करके 180 बना लिया है। अब उसके बाद ये अगली कैंडल बन गई, ये फिर से डोजी बनी है। ये डिफिकल्ट साइन होता है। डोजी का मतलब होता है कि कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। दोनों के बीच में फाइट हुई, यहाँ से ऊपर से बियर्स ने प्रेशर दिया, यहाँ से बुल्स ने प्रेशर दिया, लेकिन ये यहाँ पर ही बंद हुई। और उसका मतलब ये है कि यहाँ सर अभी इनडिसाइसिव है। ये फिर से एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये डोजी ने बोला कि यहाँ पे लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाई में कौन जीता वो यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद अगला जहाँ पर ये क्लोजिंग है, ठीक है, इस डब्बे की क्लोजिंग, इसके ऊपर आप फिर से सेफ हो गए। अब आप अपना स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे? इसके नीचे पे ये बनाएंगे 186, और आप फिर राइड करेंगे इसको, क्योंकि आपका पहला वाला स्टॉप लॉस जो था वो 180 के करीब था। इसको इसने ब्रेक नहीं करा, आप अभी भी बैठे हुए हैं। फिर ये ऊपर गई 190 तक और फिर नीचे आई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हुआ। अब इसने डोजी बना दिया। अब इस डोजी का लो या तो 181 आप स्टॉप लॉस बनाइए, अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो इसको स्टॉप लॉस बनाते हैं, नहीं तो ये डब्बा है जिसे क्लोजिंग बोलते हैं हम, इसको स्टॉप लॉस बनाएंगे 186 को। और उसके बाद देखिए आप राइड करिए, फिर ये ऊपर जा रहा है और आप इसी तरह से अपना स्टॉप लॉस आगे ट्रेल करते जाएंगे, तो आप इसको राइड करेंगे। और ये देखिए कि आरएसआई लगातार 50 के ऊपर है। अगर ये नीचे जानी शुरू हो जाए, कहीं पे ये फ्लैट में चलने लगे, तो ये खतरनाक हो जाती है, तो आपको एग्जिट ले लेना होता है। ऐसे कनेक्ट करना होता है। तीसरा ये मैंने आपको वीवैप बताया था, ये येलो लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वीवैप की है। इसके ऊपर प्राइस आ गई है तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये गिरने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो वैसे भी खैर, या तो आज नवंबर की है तो अब ये स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो यहाँ पे हो गया। अब आप वीवैप को स्टॉप लॉस बना लेंगे। अगर वीवैप के ऊपर आ गई है तो ये 194 आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर आपने इसको अभी भी राइड करा और ये दिन अगर अभी खत्म नहीं हुआ होता तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज होकर ये करीब इससे 2 रुपये नीचे आ जाता 190 पे, और अगर इसको तोड़ देता तो मैं बाहर निकल जाता। नहीं तो इस तरह से राइड किया जाता है, इस तरह से प्रॉफिट इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत होगा मेरे ख्याल से। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। इसके लिए टाइम चाहिए होता है और समझ चाहिए होती है, और काफ़ी कुछ है जो कनेक्ट करना होता है। सिर्फ इंडिकेटर पे काम मत कीजिए, ये सिर्फ नुकसान देंगे आपको, क्योंकि इंडिकेटर को तो दुनिया देख रही है। आपको अपनी ऐसी सेंस बनानी होगी जिसमें आपको वो देखना होगा जो सब देख रहे हैं, उससे ऊपर आप कुछ समझ सकें। वरना सभी लोग जो देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, तो फिर मार्केट में पैसा कैसे बनाएगा? सब लोग जो देख रहे हैं वही वो कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, तो फिर तो आप भीड़ में होगा। और अगर आप भीड़ में हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। याद रखिए, 95% ऑफ द पीपल डू नॉट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, इट्स ओनली द 5% ऑफ द क्रीम हु मेक्स द मनी। तो आपको 5% में आने के लिए वो भीड़ के अंदर जो हो रहा है वो को छोड़कर उससे ऊपर उठना होगा, ठीक है। उसके लिए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। होप दिस विल हेल्प यू। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।